तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लेप्रोसी। ठीक है, तो लेप्रोसी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है, फिर माइकोबैक्टीरियम फैमिली में और भी स्पीसीज आती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो ट्यूबरकुलोसिस कराता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस तो वो ट्यूबरकुलोसिस कराता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो लेप्रोसी कराता है। ठीक है, तो जो लेप्रोसी है बहुत ही ज़्यादा पुरानी डिसीज़ है, इसके बारे में वेद वगैरह में दे रखा है। फिर सोशल स्टिग्मा होता था इस डिसीज़ से कि जो भी इस पर्सन को भी डिसीज़ हो जाती थी उससे लोग डरते थे, इग्नोर करते थे और उसको अनक्लीन और सोशली आउटकास्ट कर देते थे, क्योंकि बोला जाता था कि अगर ये लेप्रोसी बहुत ज़्यादा था छुआछूत टाइप का करते थे कि मतलब अगर उसको हुई है तो अपन को भी हो सकती है अगर उसको छुएंगे तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्टीजियस डिसीज़ मानी जाती थी, जबकि ऐसा नहीं होता कि अपन आगे देखते हैं। तो ऐसे मानो कि दो टाइप के लेप्रोसी हैं, एक लेप्रोमेटस लेप्रोसी और एक ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। ठीक है, तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली डिसीज़ है लेप्रोमेटस और जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी सबसे कम वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों के बीच में आ गई बॉर्डर लाइन लेप्रोसी बीच वाली, फिर इसके तरफ वाली होगी बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी और ये वाली होगी बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। ऐसे याद हो जाएगा। फिर मैट्रिक क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या था, लेप्रोमेटस टाइप और ट्यूबरकुलोइड टाइप तो है ही, फिर एक बॉर्डर लाइन भी पहले वाले जैसा और उसके नीचे इंटरमीडिएट टाइप आ जाएगा। ठीक है, इंडियन क्लासिफिकेशन में भी उसके जैसा सेम है, मैट्रिक जैसा है, बस इसमें प्योर न्यूराइटिक टाइप आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन याद हो गया। तो ये जो था वो ये अलग क्लासिफिकेशन था। फिर एक अलग क्लासिफिकेशन आता है वो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पॉसिवेस्लरी और मल्टीवेस्लरी के हिसाब से डिवाइड किया। जो पॉसिवेस्लरी है उसमें 1 से 5 लीजन प्रेजेंट होने चाहिए स्किन में। ठीक है, 5 से ज़्यादा होंगे तो मल्टीवेस्लरी। कोई भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए पॉसिवेस्लरी में, जबकि इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्लिट स्किन इसमें टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। अपन आगे देखेंगे स्लिट स्किन इसमें टेस्ट क्या होता है। फिर लेप्रोमेटस लेप्रोसी ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में डिफरेंस क्या है, देखो। सबसे पहले जो बेसिलरी लोड रहेगा ये मल्टीवेस्लरी टाइप है और ये पॉसिवेस्लरी टाइप है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक मल्टीवेस्लरी और सबसे मतलब जो कम खतरनाक है वो पॉसिवेस्लरी। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स अभी आगे डिस्कस करेंगे, 4 to 6 प्लस रहेगा इसमें, 1 और +1 इसमें रहेगा। ठीक है, फिर स्किन लीजन में से मैनी सिमेट्रिकल मार्जिन इज इरेगुलर लीजन अपीयर एज मल्टीपल नोड्यूल। तो देखो इसके मुंह पे बहुत सारे नोड्यूल बने हुए हैं ना, तो ये इसका किसका फीचर, लेप्रोमेटस लेप्रोसी का है। ठीक है, प्लैग एंड जेंथोमा लाइक पेप्यूल्स है ना, तो मल्टीपल नोड्यूल्स और पेप्यूल्स मिलेंगे है ना। जबकि इसमें 1 और फ्यू एसिमेट्रिकल मार्जिन इज शार्प, इसमें मार्जिन इसमें शार्प है इसमें, जबकि मार्जिन इज इरेगुलर था। लीजन अपीयर इज हाइपोपिगमेंटेड, तो देखो इसमें ये मतलब एक साइड ही है। ठीक है, एसिमेट्रिकल है तो एक साइड ही है ये, और बीच में हाइपोपिगमेंटेड दिख रहा है, यहाँ पिगमेंटेशन कम होता जा रहा है। ठीक है, फिर एनुलर मैक्यूल विथ एलिवेटेड बॉर्डर्स टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंट्रल क्लियरिंग, सेंटर की तरफ मतलब क्लियर होता जा रहा है, हाइपोपिगमेंटेशन है। ठीक है, फिर नर्व लीजन देखते हैं, नर्व लीजन अपीयर लेट, हाइपोएस्थेसिया इज लेट साइन वेरिएबल नर्व पाल्सिस। ठीक है, तो जो इसमें नर्व लीजन रहेंगे वो लेट दिखेंगे, जबकि इसमें अर्ली दिखे, तो अर्ली एनेस्थेटिक स्किन लीजन एनलार्ज थिकन नर्व एंड नर्व एब्सेस सीन। ठीक है, तो इसमें जो लेट दिखेंगे नर्व लीजन और इसमें पहले दिख जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें लो रहती है, इसमें नॉर्मल रहती है। फिर लेप्रोमेन टेस्ट होता है, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टेस्ट आता है, जिसमें अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इम्पेयर्ड रहती है उसमें नेगेटिव आता है, और जिसमें नॉर्मल रहता है उसमें पॉजिटिव आता है। ठीक है, भी अपन आगे देखेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो रहेगी इसमें एग्जेजरेटेड रहेगी, इसमें नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी मतलब ज़्यादा डेंजरस डिजीज में ज़्यादा एक्टिव रहेगी, इसमें नॉर्मल ही है। ठीक है, मैक्रोफेजेस में फोमी टाइप होंगे है ना, इसमें एपिथेलियल टाइप होंगे, ये याद करना है। लैंग्रेंज जाइंट सेल इसमें नहीं दिखते, इसमें दिखता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आखिर याद करना, बाकी तो समझ के याद होगा। ठीक है, ये 2 डायग्राम हो गए। ठीक है, लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिसीज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेनली कूलर पार्ट ऑफ बॉडी, जो कूल पार्ट है थोड़ी जिनका टेम्परेचर कम रहता है उसको इन्वॉल्व करती है, जैसे स्किन, पेरिफेरल नर्व, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आइज और टेस्टिस, इनको इन्वॉल्व करेगी। बट कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग एनी टिश्यू और ऑर्गन इन अनट्रीटेड पर्सन, जो अनट्रीटेड पर्सन है ना उसमें कोई भी ऑर्गन के इफेक्ट कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 से 7 साल होता है, और जो अगर वो वेरी कर सकता है 2 से 40 साल तक वेरी करता है। नॉर्मली 5 से 7 होता है, पर वेरी इतना कर सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशन 2 टाइप के हैं, एक डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, और दूसरा लेप्रा रिएक्शन। 2 टाइप के इसमें क्या है, वो है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो जो पहला है उसमें डिफॉर्मिटीज़, अबाउट 25% ऑफ अनट्रीटेड केसेस डेवलप डिफॉर्मिटीज़ में अराइज ड्यू टू नर्व इंजरी हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बेसलाई ग्रो करेगा तो नर्व में इंजरी कर देगा, जैसे कि मसल वीकनेस, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये हो गया एक डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट आता है डिजीज प्रोसेस, उसमें फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है और लॉस ऑफ आईब्रो हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन और इंजरी, अल्सर वगैरह हो सकते हैं। तो ठीक है, तो अब देखो कैसे कैरेक्टरिस्टिक हो, जो फेस होगा वो लियोनियन फेस, तो लाइन जैसा फेस दिखेगा। सेकंड फेस हो जाएगा, आईब्रो चली जाएगी, देखो इसकी आईब्रो गायब है। सैडल नोज देखो इसकी सैडल जैसी नोज हो गई। एंड कॉर्नियल ओपेसिटी अल्सर, कॉर्नियल ओपेसिटी हो रखी है। ठीक है, तो लियोनियन फेस के बोला कि देखो इसका जो फेस है इसकी नोज की वजह से इसका लॉइन जैसा दिख रहा है। ठीक है, फिर हैंड में क्लॉ हैंड और रिस्ट ड्रॉप दिखेगा। फीट में फुट ड्रॉप, क्लॉइंग ऑफ टो, इन्वर्जन ऑफ फुट, प्लांटर अल्सर, ये सब नर्व डिफॉर्मिटीज़ जो हो रही हैं, नर्व में जो लीजन हो रहे हैं है ना, नर्व इंजरी हो रही है, उस वजह से ये सब हो रहे हैं। क्लॉ हैंड, रिस्ट ड्रॉप, ये सब पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है,
तो लेप्रा रिएक्शन में आते हैं। तो लेप्रोसी रन्स एज अ क्रॉनिक डिजीज, सेवरल एलर्जिक रिएक्शन थ्रू आउट इट्स कोर्स इज कॉल्ड लेप्रा रिएक्शन। तो पूरे कोर्स में लेप्रोसी के जितने भी रिएक्शन होंगे एलर्जिक, उसको अपन लेप्रा रिएक्शन बोलेंगे। तो दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 है उसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 2 में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसको याद करने के लिए ऐसे कर लो कि जो दोनों का सम है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिखती है अपन को बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में और ये दिखती है लेप्रोमेटस वैरायटी में। फिर इसकी प्रोग्रेस देखते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो कि जैसे अगर ये जो लेप्रा रिएक्शन है बिफोर ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर जो अपन बताते हैं कि जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है सबसे खतरनाक होती है और ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो सबसे कम इंटेंसिटी वाली होती है। तो ये अगर बिफोर ट्रीटमेंट हो रही है तो ये प्रोग्रेस कर जाएगी टुवर्ड्स लेप्रोमेटस लेप्रोसी, तो इसे बोलेंगे डाउन ग्रेडिंग रिएक्शन, ठीक है। पर अगर अपन ट्रीटमेंट के बाद हो रही है तो अगर मान के चलो इसको ट्यूबरकुलोइड मतलब अगर इसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी थी तो ये ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी की तरफ चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं रिवर्सल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सल रिएक्शन और डाउन ग्रेडिंग रिएक्शन समझ गए। बिफोर ट्रीटमेंट होगी तो टुवर्ड्स एल चली जाएगी, तो उसको बोलेंगे डाउन ग्रेडिंग रिएक्शन। आफ्टर ट्रीटमेंट होगी तो उसका बेटर होगा ना, मतलब लेप्रोमेटस लेप्रोसी बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, और ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी थोड़ी कम डेंजरस है, तो ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इट यूजुअली ऑकर फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ कीमोथेरेपी, जो टाइप 2 है वो कीमोथेरेपी के स्टार्ट में होती है। फिर जो टी हेल्पर रिस्पॉन्स है इसका TH1 टाइप में रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है और इसका TH2 वाला जो होता है उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। इसमें अदर ऑर्गन इफेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि इसमें आई टेस्टिस किडनी ये सब इफेक्ट होते हैं। फिर ट्रीटमेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसमें भी है। फिर कुछ एक्स्ट्रा ड्रग में है टाइप 2 में भी, थैलिडोमाइड, क्लोफाजिमिन एंड एंटीबायोटिक्स, ये सब इसके ट्रीटमेंट में देखते हैं। तो ये टाइप 1 टाइप 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से लेप्रा रिएक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आता है एपिडेमियोलॉजी। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो मल्टीवेस्लरी केसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। जो मल्टीवेस्लरी केसेस होंगे वो मतलब इन्फेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, जबकि पॉसिवेस्लरी वाले नहीं कर सकते। तो एक तो मल्टीवेस्लरी वाले और एक एसिम्टोमेटिक केस कैन ऑल्सो ट्रांसमिट। तो एसिम्टोमेटिक केस जो हैं और मल्टीवेस्लरी वाले हैं वो सबसे ज़्यादा सोर्स होते हैं इन्फेक्शन का। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मल्टीपल रूट है, नेजल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि जैसे कुछ क्लॉथ्स वगैरह जो पर्सन लेप्रोसी से वो है इन्फेक्टेड है, उसने कोई क्लॉथ छुआ फिर उस क्लॉथ को कोई और पर्सन कॉन्टैक्ट में आए तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डर्मल एलोकुलेशन ड्यूरिंग टैटू कर रहे हैं तो उसमें डर्मल एलोकुलेशन है, तो ऐसे रूट में फैल सकता है। फिर अपन ने बोला था कि ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, ठीक है। तो कैसे नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ हाईली कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो अगर मान के चलो जो पेशेंट रह रहा है 1 साल तक भी रह रहा है अगर लेप्रोसी वाले पेशेंट के साथ, तो ओनली अबाउट 5% ऑफ स्पाउस लिविंग विद लेप्रोसी पेशेंट डेवलप डिसीज। तो जो उसके साथ भी रह रहा है तो सिर्फ 5% केसेस में ही उसको लेप्रोसी ट्रांसमिट होती है, तो ज़्यादा कॉन्टेजियस नहीं है, ठीक है। फिर आता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में अपन को स्पेसिमेन कलेक्शन इसका सबसे अलग है, लैब डायग्नोसिस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टोटल 6 अपन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, 4 स्किन से, एक ईयर लोब से और एक नेजल म्यूकोसा से, ठीक है भाई, नेजल ब्लो एंड स्क्रैपिंग मेथड्स। फिर अपन ने सोलेटिक स्किन स्मीयर देखा था जो मल्टीवेस्लरी में पॉजिटिव आ रहा था और पॉसिवेस्लरी में नेगेटिव आ रहा था। तो ये टेक्निक है स्किन और ईयर लोब स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए, और जो स्किन की एज होती है वो प्रेफर्ड साइट होती है, ठीक है। फिर आती है स्मीयर माइक्रोस्कोपी। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी लेस एसिड फास्ट कंपेयर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उससे कम एसिड फास्ट है, ठीक है। तो इसे 5% H2SO4 यूज़ करते हैं जेडन स्टेनिंग में, ठीक है। फिर जो अपन को देखेगा रेड एसिड फास्ट बेसिलाई देखेंगे, तो दिख रहे हैं रेड एसिड फास्ट बेसिलाई ये सब दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर अरेंज सिंगली और इन ग्रुप, तो ये देखो ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं और इस ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में होंगे तो बाउंड टुगेदर बाय अ सब लिपिड लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ग्लिया, जो मिलकर ग्लोबाई बना लेता है। तो देखो ये दिख रहा है ना, ग्लोबाई है, ठीक है, इससे जाके ये जुड़े हुए हैं। ग्लोबाई आर प्रेजेंट इनसाइड द फोमी मैक्रोफेज कॉल्ड विलेंस वर्चू लेप्रा सेल और फोमी सेल, ठीक है। तो ये जो जिस सेल के अंदर ये ग्लोबाई प्रेजेंट होता है वो वर्चूज लेप्रा सेल और फोमी सेल बोलते हैं उसको, ठीक है। अब 2 टाइप के वेसिलाई प्रेजेंट होते हैं, एक लाइव वेसिलाई और डेड वेसिलाई, ठीक है। जो लाइव वेसिलाई होंगे वो यूनिफॉर्मली स्टेन होंगे, ठीक है, पर जबकि जो डेड वेसिलाई होंगे वो लेस यूनिफॉर्म स्टेन रहेंगे और फ्रेगमेंटेड और ग्रैनुलर अपीयरेंस दिखेगा। तो अपन को अगर वो करनी है, ग्रेडिंग करनी है, तो जो लाइव वेसिलाई है वो अगर ग्रेड करेंगे तो जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो लाइव ही कर सकता है, डेड नहीं कर सकता, तो मोर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो अपन ग्रेडिंग करते हैं बेसिलाई पर ऑयल इमर्सन फील्ड में, ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम में करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं मतलब, ठीक है। तो 1 से 10 बेसिलाई 100 ऑयल इमर्सन फील्ड में है तो +1 ग्रेडिंग दे देंगे, 1 से 10 में है तो +2 में दे देंगे, 1 से 10 एक ऑयल इमर्सन फील्ड में है तो +3 दे देंगे, 10 से 100 पर ऑयल इमर्सन फील्ड में है तो अपन +4 दे देंगे, 100 से 1000 है तो +5, 1000 से ज़्यादा है तो +6। 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, एक तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है टोटल नंबर ऑफ बेसिलाई, जो लाइव और डेड दोनों को लेता है, ठीक है, सिंगल ऑयल इमर्सन फील्ड में। जबकि जो मॉर्फोलॉजिकल होता है
एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ यूनिफॉर्मली स्टैंड। यूनिफॉर्मली स्टैंड कौन से थे? लिविंग वाले। तो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो बेटर इंडेक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है माउस फुट पैड कल्टीवेशन, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये नॉर्मली कल्टीवेबल नहीं होता है, ठीक है। अपन इसको कल्टीवेट नहीं करते, कल्टीवेट नहीं कर सकते किसी भी कल्चर मीडियम में या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी मीडियम हो, ठीक है। तो इसको कल्टीवेट करने के लिए अपन इसको इनोकुलेट करते फुट पैड ऑफ माइस में या फिर 9 बैंडेड आर्मेडिलो में, ठीक है। इसमें इनोकुलेट करेंगे। फिर ये 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन माइक्रोस्कोपी से 10 टाइम्स सेंसिटिव है, ठीक है। अपन ड्रग रेजिस्टेंट डिटेक्ट करना हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, 9 से 10 महीने लग जाते हैं इसको होने में, ठीक है। फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन में FLA ABS और ELISA ये 2 मेथड से करते हैं। FLA ABS क्या है? फ्लोरेसेंट लेप्रोसी एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। ELISA में क्या करते हैं? डिटेक्ट IgM एंटीबॉडी टू PGL1, ठीक है। फिर टेस्ट एक अपन CMI जो उसमें है प्रेजेंट पेशेंट में कि CMI इंटैक्ट है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपना एक टेस्ट होता है, लेप्रोमेन टेस्ट होता है, ठीक है। अपने लेप्रोमेन टेस्ट डिस्कस किया था मतलब ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि अगर लेप्रोमेन टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब जो उसकी पर्सन की CMI है वो इंटैक्ट है, और अगर नेगेटिव है तो CMI जो है वो उसकी इंटैक्ट नहीं है, मतलब वो अब उसके अंदर सेल इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? तो 2 टाइप की लेप्रोसी, मल्टीबैसिलरी पॉलीबैसिलरी। तो इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट है। जो ड्यूरेशन है मल्टीबैसिलरी का 12 मंथ है, इसका 6 मंथ है, ठीक है। बस अंतर इसमें इतना है कि क्लोफाजिम में नहीं देते पॉलीबैसिलरी में, इसमें देते हैं मल्टीबैसिलरी में। तो देखो कैसे देते हैं। रिफेम्पिसिन है 600 mg वंस अ मंथ देना है, ठीक है, 12 महीने तक, है ना। ये भी सेम ऐसी पॉलीबैसिलरी में। डेप्सोन जो है 100 मिलीग्राम डेली देना, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, ठीक है। तो ये जो 600 मिलीग्राम है सुपरवाइज्ड है, मतलब कोई भी हेल्थ केयर वर्कर होगा उसके सामने ही देते हैं। जबकि जो डेप्सोन है 100 मिलीग्राम डेली अपन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, ऐसे इसमें भी है पॉलीबैसिलरी में। बस अब मल्टीबैसिलरी में अंतर ही आ जाता है कि जो क्लोफाजिमिन है वो एक्स्ट्रा देते हैं। एक तो 300 mg वंस अ मंथ, वो भी सुपरवाइज्ड, और 50 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। तो ये जो 3 ड्रग है ऐसे अपन उसकी रेजिमेन फिक्स है वो ऐसे देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो लेप्रोसी के बारे में।